Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing well. Today's topic of discussion is रोज़ा या सोम. रोज़ा जैसे आप सबको पता है कि इंतहाई अहम रुकन है आपके इस्लाम का, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी क्या क्या इम्पेक्ट्स हैं. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी लेक्सिकोलॉजी देखेंगे कि ये लफ्ज़ कहाँ से शुरू हुआ, सोम इन इस्लाम कहाँ से आया, मतलब नमाज का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम में कहाँ से आया, हिस्ट्री देखेंगे, पर्पज़ ऑफ सोम इन इस्लाम देखेंगे और कुरान और हदीस के इसके रेफरेंसेस भी देखेंगे. हाँ जी, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं. रोज़ा उर्दू में कहा जाता है और पर्शियन में कहा जाता है. ये जो लफ्ज़ रोज़ा है ये उर्दू और पर्शियन का है और अरेबिक में इसे सोम कहा जाता है. डेफिनेशन, सबसे पहले सेकुलर डेफिनेशन देखेंगे जो कि डिक्शनरी में है. मुस्लिम्स एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग एंड ड्रिंकिंग फ्रॉम ब्रेक ऑफ डॉन टू सनसेट. सिंपलेस्ट डेफिनेशन यही है जो सेकुलर के मुसलमानों का रमज़ान के दौरान सुबह से शाम तक अपने आप को भूखा प्यासा रखना ये रोज़ा है. लेकिन इस्लामिक डेफिनेशन क्या है? द एब्सटिनेंस फ्रॉम नॉट जस्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट आल्सो फ्रॉम एवरी evil thing from break of dawn to sunset and increasing the remembrance of Allah with the intentions of not showing anybody but to please Allah is called fasting. Islamic definition वो क्या है कि सुबह से शाम तक आपने भूखा भी रहना है, बल्कि ना सिर्फ भूखा रहना है, उसके साथ साथ आपने कोई गुनाह भी नहीं करना और इसमें दिखावा भी नहीं करना, सिर्फ अल्लाह ताला को और अल्लाह ताला की ज़ात को खुश करने के लिए 100% जो एक्ट किया जाता है वो रोज़ा कहलाता है. आगे चलते हैं, इसकी लेक्सिकोलॉजी क्या है. इसका जो लफ्ज़ी मीनिंग है सोम मीन्स टू एब्सटेन, मतलब अपने आप को बचाना. सोम इन इस्लाम कहाँ से आया? 4 थिंग्स आर प्रोहिबिटेड. इस्लाम का जो रोज़ा है उसमें 4 चीज़ें मना है: खाना, ईटिंग, ड्रिंकिंग पीना, फिजिकल और सेक्सुअल रिलेशन, एनी टाइप ऑफ इविल, बेड और इलीगल एक्ट. आप कोई इस तरह का गलत काम भी रोज़ा रखते हुए नहीं कर सकते. झूठ, फ्रॉड, मक्कारी, धोखा. हिस्ट्री क्या है? स्टार्टेड फ्रॉम हज़रत आदम टू एवरी जनरेशन एंड एवरी उम्मा बट दे लेफ्ट ऑब्जर्विंग और चेंज इट्स वे. मतलब ये हर उम्मत के लिए था, लेकिन उन्होंने इसको या तो छोड़ दिया क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल इबादत है, और या इसका तरीक़ाकार तब्दील कर दिया. ओनली मुस्लिम्स है प्रिजर्व्ड है. मुसलमानों ने वाहिद उम्मत है जो कि 1450 साल पहले इन पर यह रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, आज तक ये कायम करते हुए आ रहे हैं और इंशाल्लाह टिल द डे ऑफ जजमेंट इसे कायम रखेंगे. पर्पस ऑफ सोम इन इस्लाम क्या है? सबसे पहले रिस्ट्रेन, सब्र. आयत का तर्जुमा है एंड सीक अल्लाह's हेल्प थ्रू पेशेंस एंड प्रेयर. सो फास्टिंग टीचेस पेशेंस. ज़ाहिर बात है, आप सुबह से शाम तक अगर आप भूखा रखते हैं, अपने आप को प्यासा रखते हैं, आपके पास तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, फिर भी आप अल्लाह की ज़ात की वजह से, अल्लाह के हुक्म की वजह से वो चीज़ें नहीं खाते, तो ये आपको सब्र सिखाता है. आपके सामने खाना रखा होता है, आप उसे टच नहीं करते, ये क्या है? ये सब्र है. एम्पैथी, फीलिंग अदर्स पेन, हंगर थ्रू हंगर, मतलब ये जो स्पेलिंग मिस्टेक होगी है. एम्पैथी वो क्या है? दूसरों का दर्द महसूस करना. मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स से वो उसके घर के हालात ठीक हैं, उसके इकोनॉमिक हालात ठीक हैं, वो अच्छा खाता पीते घराने से है, लेकिन उसे एहसास नहीं है दूसरों का. जब वो रोज़ा रखेगा फिर उसे एहसास होगा, जब उसे भूख होगी और वो खा नहीं पा रहा होगा, फिर उसे एहसास होगा अपने पड़ोसियों का, अपने जानने वालों का जिनके हालात अच्छे नहीं हैं, जो इनको 5 वक्त का खाना नसीब नहीं होता. इससे दूसरों का पेन महसूस होता है. सेक्रीफाइस, द स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस. आप में कुर्बानी का भी एक स्पिरिट पैदा होती है. आपने देखा होगा रमज़ान शरीफ में अफ्तारी भेजना, दूसरे की तरफ खाना भेजना, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल होता है. फिज़िकल, बेटर मेटाबॉलिज्म, मतलब फिज़िकल इसका फ़ायदा क्या है कि आप रोज़ा रखेंगे सुबह से शाम तक, तो क्या होगा, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपका जो हाजमा है वो भी बेहतर होता है. ये साइंस ये आपको कहती है कि आपका हाजमे के लिए साल में एक दफ़ा रोज़ों को रखना बहुत लाजमी है कि आपके अंदर के जो जरासीम है वो कम हो जाते हैं. सोम इन कुरान एंड हदीस क्या है? ओ यू हु हैव बिलीव्ड, डिक्रीड अपॉन यू इज फास्टिंग एंड इट वाज डिक्रीड अपॉन दोज बिफोर यू दैट यू मे बिकम राइटियस. सूरह बकरा, ये 7 रेफरेंस है. सो हूएवर साइट्स द न्यू मून ऑफ द मंथ लेट हिम फास्ट. कि जो भी रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखे तो जो भी रमज़ान शरीफ का चांद देखे तो वो रोज़ा रखना शुरू कर दे. ये हमारे यहाँ तक इंट्रोडक्शन था.
ہسٹری تھی، لیگزیکالوجی تھی، اسلام میں روزہ کہاں سے آیا، یہ ہمارا پارٹ 1 تھا. پارٹ 2 میں ہم اس کے بینیفٹس دیکھیں گے، جو اکثر کوشچن بینیفٹس کے حوالے سے ہی آتے ہیں. واٹ آر دی بینیفٹس آف دی صلاۃ، واٹ آر دی بینیفٹس آف دی روزہ اور صوم اور زکوٰۃ، یہ آتا ہے. وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. ہمارا یہ والا جو پارٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.